प्यारे दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं के पाठ 1 सूरदास जी के पद को पढ़ने वाले हैं। इस पद को महाकवि सूरदास जी ने रचाया है। चलिए शुरू करते हैं इस पद को। पहला पद है, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनै गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाहि, चरण कमल बंदो हरि राई। इस पद का प्रसंग है, इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। इसका व्याख्या यह है कि इसका प्रसंग आप लोग लिखेंगे। इस पद में भक्ति कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। उसके बाद आप इसकी व्याख्या लिखेंगे। शिरोमणि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव इतना व्यापक है कि जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है, अंधा व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है और बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है तथा गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, और रंक यानी भिखारी व्यक्ति अपने सिर पर अपनी दरिद्रता को हटाकर राजा बनकर अपने सिर पर राजछत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में मैं बार बार वंदना करता हूँ। दूसरा पद है, अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे, अविगति गति कछु कहत न आवे, परम स्वाद सबहि सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगमय गोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे, सब विध अगम विचारहि तात, शूर सगुन पद गावे, अविगति गति कछु कहत न आवे। इस पंक्ति का प्रसंग है। इस पंक्ति में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना में कठिनाई बताते हुए सगुण ईश्वर की लीला के गाने को ही सर्वश्रेष्ठ बताया है। इसकी व्याख्या यह है कि सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उसकी स्थिति के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। निर्गुण ब्रह्म की उपासना आनंद किसी भक्ति के लिए उसी प्रकार अवर्णनीय है जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को कहकर नहीं प्रकट कर सकता है, वह मन ही मन उस आनंद का अनुभव किया करता है। उसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव उसे मन और वाणी द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता, अर्थात उसका कोई आधार नहीं है, जिसकी ना कोई रूप है, ना रेखा है, ना गुण है, ना कोई जाति है जुगति, ना कोई जुगाड़ है, जो निरालंब है, जिसका कोई आधार नहीं है, सब विधि आगम विचार ही तातय, शूर शगुन पद गावे। यदि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए निरंतर आनंद प्राप्त होता है और उपाचार करते हुए सूरदास जी ने सगुण ब्रह्म यानी कृष्ण की लीला का वर्णन किया है, वे उसको पद को निरंतर गान करते हैं। सगुण यानी जिसका आकार होता है, निर्गुण यानी जिसका कोई आकार नहीं होता, निराकार होता है। तीसरा पद है, किलकत कान गुटुरु मन आवत, मणिमय कनक नंद के आगन, बिम्ब पकड़ी वै धावत, कबहु निरक हरि
आपु छाव को करशो पकड़न चाहत। किलक किलक हंसत रजत दुई दतिया, पुनि पुनि दिहियउ गात। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमाइक राजति। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत। बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत। आचरा तर लय ढाक शूर के, प्रभु को दूध पियावत। किलकत कान्ह गुटुर वन आवत, किलकत कान्ह गुटुर वन आवत। इस पंक्ति का प्रसंग है। इस पद में कवि ने मड़ियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या, किलकत कान घुटरो बनायावत, मणि में कनकनंद के आंगन बिम्ब पकड़ी वे दावत। किलकारी मारते हुए अपने घुटनों के बल भगवान श्री कृष्ण चलते हैं। मड़ियों रूपी कनक यानी सोना रूपी नंद के आंगन में, सोने हीरो मोती से जड़े हुए नंद के आंगन में अपनी परछाई को पकड़ने के लिए वे दौड़ते हैं। कबहु निरख हरि आप छाँव को, कभी अपनी परछाई को देखते हैं और अपनी परछाई को करी माने अपने हाथों से उस परछाई को पकड़ना चाहते हैं। किलकत हंसत, किलक हंसत रजत दुई दतियाँ, जब वे अपनी परछाई को मुस्कुरा कर हंस कर पकड़ते हैं तो उनके दो दांत दिखाई देते हैं। पुनि पुनि त्यहि अवगावत, पुनि पुनि त्यहि अवगाहत, जब वे किलकारी मार कर हंसते हैं तो उनके दो दांत शोभामान होते हैं। उन दांतों के प्रतिबिंब को भी वे पकड़ने का प्रयास करते हैं। उनके हाथों पैरों की छाया उस सोने के फर्श पर ऐसा प्रतीत होती है मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया है। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक भूमि पर उनकी छाया ऐसी प्रतीत होती है मानो यह एक कमल रूपी उपमा के समान है। करि कर प्रतिविध प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत, मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। बाल दशा सुख निरखे जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावत, उस बाल लीला को देखकर माता यशोदा बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। आचरा तरलय ढाक शूर के, प्रभु को दूध पियावत, सूरदास जी के प्रभु भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा अपने आचरा तर ढाक करके उनको दूध पिलाती हैं। चौथा पद है, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे ना रही हूँ। ग्वाल बाल गायन के भीतर, ने कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोमय नंद दुहाई, रैन रहो गो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ, सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं देऊँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। इसका प्रसंग है। इस पंक्ति में भगवान सूरदास, महाकवि सूरदास जी बताते हैं, इस पद में बालक श्री कृष्ण की माता यशोदा से किए जा रहे स्वाभाविक बालहट का वर्णन किया है। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपनी माता जी से कहती हैं, माता जी मैं अपनी सभी गायों को चराऊंगा। प्रात होत बल के, बल यानी बलराम के संग जई हूँ, मैं प्रातः सुबह होते ही बलराम जी के साथ जंगल को जाऊंगा गाय चराने के लिए। तेरे कहे न रही हूँ, मैं तेरी कहने पर नहीं रुकूंगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर, नेकहूँ डर नहीं लागत। माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के कहती हैं, ग्वाल बाल गायन के भीतर तुम्हें डर नहीं लगता। आज न सोए नंद दुहाई, रैन रहूं गो जागत, आज मैं नंद बाबा की सौगंध खाकर कहता हूँ आज पूरी रात मैं नहीं सोऊंगा। और ग्वाल सब गाय चराई हैं, मैं घर बैठे रही हैं। सब ग्वाल बाल हट माता यशोदा से भगवान श्री कृष्ण हट करते हुए कहते हैं,
सब ग्वाल बाल गाय चराएंगे, मैं घर बैठे रहूँगा? मैं भी गाय चराने के लिए ग्वालों के संग जाऊँगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में देहूँ। भगवान श्री कृष्ण की माता भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा समझाते हुए कहती हैं कि तुम सो जाओ, मैं प्रात जान में तुम्हें देहूँगी, मैं तुम्हें जाने दूंगी, प्रातः तुम्हें जगा दूंगी, तुम चले जाना ग्वालों के साथ। 5वां पद है, मैया हो न चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मूसो मेरे पाय पिराय। जो न प्रत्याही पूछी बरदाऊ, अपनी सोह दिवाए। ये सुनी माई जसोदा, ग्वालिन गारी देत रिसाए। मैं पठवत अपनी लरिका को, आवे मन बहराए। सूर श्याम मैं रोवती बालक, मारत ताहि रिंगाए। मैया हो न चरई हो गाय। इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा से ग्वाल बालों की शिकायत करते हुए कह रही हैं कि वे अब गाय चराने के लिए नहीं जाएंगे। इस पंक्ति का व्याख्या भावार्थ यह है, स्वभाव के अनुरूप श्री कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी गाय चराने अब नहीं जाऊंगा। सभी ग्वाल मुझसे अपनी गायों को घेरने के लिए कहते हैं, इधर से उधर दौड़ाते हैं, मेरे पाँव में पीड़ा होने लगी है। यदि तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं है तो मैं अपनी सौगंध दिला कर कहता हूँ कि आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए। ये सुनी माई जसोदा ग्वालिनी, यह सुनकर माता यशोदा सभी ग्वाल बालों को गाली देने लगती हैं। मैं पठवत अपने लड़िका को, आवे मन बहलाए। मैं अपने बालक को पठवती हूँ, मैंने भेजती हूँ कि जाए थोड़ा मन बहला लावे। सूर श्याम में रोवती बालक, मारत ताहि रिगाए। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को माता यशोदा कहती हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण अपनी लल्ला को भेजती हूँ और ये सभी बालक मेरे पुत्र को, ये ग्वाल बाल उसे इधर उधर दौड़ाकर परेशान करते रहते हैं। 6वां पद है, सखीरी मुरली ली जय चोर, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस। प्रीति सबने की तोर, छिनिक घर भीतर निसी बासर। धरत न कबहूँ छोरी, कबहूँ कर कबहूँ अधरन। कटि कबहूँ खोसति जोर, सखी रे मुरली ली जय चोर। इस पंक्ति में गोपियाँ कहती हैं कि वंशी के प्रति अपनी गोपियों के ईर्षा भाव को प्रकट किए हैं सूरदास जी। इस पंक्ति का भावार्थ यह है कि सभी सखियाँ आपस में वार्तालाप करती हैं कि हे सखी, श्री कृष्ण के मुरली को हम लोग चुरा लेते हैं। जिन गोपाल की इन्हें अपने बस, जिस मुरली से सभी ग्वाल बालों को अपने बस में किए हैं और प्रीति सबन की तोड़, और हम सबके प्रेम को तोड़ दिए हैं। उस मुरली के कारण हम सभी के प्रेम को तोड़ दिए हैं। छिनी के घर भीतर निशिवासर, वे इस बंसी को हम लोग सखी लोग छीन लेते हैं, क्योंकि इस बंसी को ना वो घर के भीतर निसी, न रात को, न सुबह धरत न कबहूँ छोड़। इस बंसी को कबहूँ कहीं पर धरते नहीं हैं, छोड़ते नहीं हैं। कबहूँ कर, कभी उसे हाथों में ले लेते हैं, कबहूँ अधरन, कभी अपने होठों से लगाए रहते हैं, कबहूँ कटी कबहूँ खोसत जोर, कभी कस के अपने कमर में खोस लेते हैं। ना जानो कछु मोल मोहिनी, राखे अंग अंग भोर। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांध्यो राग की डोर। न जाने कौन सी मोहनी इस बांसुरी ने कर रखी है कि इस बांसुरी से हम लोगों का मन प्रत्येक अंग प्रफुल्लित होने लगता है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण
कि जो ग्वाल बालें हैं वो कहती हैं कि बांधो राग की डोर। इस बांसुरी से भगवान श्री कृष्ण ने हम लोगों को प्रेम की डोर में बांध रखा है। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाई। प्रात समय माता जसुमति, अरुनंद देख सुख पावत। माखन रोटी दही सजायो, अतिहित साथ खियावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिन सोहित जदुतात। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही। इस पंक्ति में प्रस्तुत पंक्ति में ऊधो ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहाँ की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर भगवान श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए और वे ऊधो के सामने अपनी मनोदशा को प्रकट करते हुए कहते हैं कि ऊधो, हे मेरे सखा, मेरे दोस्त ऊधो, मुझे ब्रज भूलता नहीं। वहाँ की ग्वाल बालों की मुस्कुराहट, ग्वाल बालों के संग घूमना मुझे भूलता नहीं है। वृंदावन, वही वृंदावन, गोकुल, वृंदावन गोकुल, वहाँ के वन और उपवन, सघन कुंज की छाए, वहाँ के कदम के वृक्षों की छाह मुझे भूलती नहीं है। प्रात समय माता जसुमति, अरुनंद देख सुख पावत। प्रात समय माता जसोमति और नंद बाबा मुझे देखकर सुख प्राप्त करते थे। माखन रोटी, माखन और सजाया हुआ दही अतिहित साथ खियावत, हमें अपने साथ बैठा कर खिलाते थे। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात। गोपी ग्वाल बालों के संग में सारा दिन खेलता रहता था और मुस्कुराता रहता था। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसे हित जदुतात। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं, जिनको प्रत्येक क्षण भगवान श्री कृष्ण याद करते हैं। ऊधो मन न भये 10-20, एक हुतो शो गयो श्याम संग, कहो राधे ईस। ऊधो मन न भये 10-20, इंद्र शिथिल भई केसो बिन, ज्यों देहि बिनु शीस। आशा लागी रहत तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। सूर हमारे नन नंदन बिन, और नहीं जगदीश। ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20। इस पंक्ति का प्रसंग यह है, प्रस्तुत पद में भ्रमर गीत प्रसंग का एक सारांश अंश है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियां अत्यंत व्याकुल हैं और उधर भगवान श्री कृष्ण अपने सखा ऊधो को योग का संदेश देने के लिए मथुरा को भेजते हैं। मथुरा से गोकुल की ओर अपने सखा को भेजते हैं गोपियों को योग शिक्षा ग्रहण करने के लिए। जब वे ऊधो कहते हैं और अपनी मनोव्यथा को ऊधो के समक्ष किस प्रकार से सखियाँ व्यक्त करती हैं, उसी का वर्णन महाकवि सूरदास जी ने किया है। इसकी व्याख्या यह है, ऊधो मन न भये 10-20। सखियाँ ऊधो से कहती हैं, हे ऊधो, हमारे 10-20 मन नहीं, हमारा एक ही मन है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, और कौ राधे ईस। हमारे तो एक ही मन है जो श्याम के संग अर्थात श्री कृष्ण के साथ चला गया है, और उनके अलावा हमारा कोई ईश्वर, कोई जगदीश नहीं है। और राधे ईस यानी ईश्वर, हमारा कोई ईश्वर नहीं है। इंद्रिय शिथिल भई केशविन, हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। केशविन, भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारे इंद्रियां, कन्हैया के बिना हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। ज्यों देहि बिनु शीस, जैसे हमारा शरीर बिना सिर के पूरा शरीर हो चुका है, से बिना सिर के शरीर आधा धड़ हो चुका है। आशा लागी रहा तन श्वासा, जीवहि कोटि बरिस। हमारे मन में तो ये आशा है कि कभी न कभी भगवान श्री कृष्ण हमसे मिलने के लिए ज़रूर आएंगे। उसी याद में हम
सैकड़ों वर्ष जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईश, तुम तो श्याम सुंदर कन्हैया के तुम मित्र हो और सकल योग के तुम ज्ञाता हो। सूर्य हमारे नंदन बिन और नहीं जगदीश। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि नंद के पुत्र था श्री कृष्ण हमारे ईश्वर हैं और उन्हीं के अलावा हमारा कोई जगदीश यानी ईश्वर नहीं है। उधो जाऊं तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हाँ को न पठयो। तुम हो बीच बुलाने, ब्रज नारिन सो जोग कहत हो। बात कहत न ल जाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे। ऐसे भय अयाने, हम सो कहीं लाए हम सही के। हम सो कहीं लाए हम सही के, जिए गुण ले हूँ सयाने। कहाँ बोला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने। साच कहो तुमको अपनी सो, बूझत बात निदाने। सूर श्याम जब तुम ही पठायो, तब ने कहूँ मुस्काने। उधो जाओ तुम्हें हम जाने। इस पंक्ति का प्रसंग है। इस पद में गोपियाँ उद्धव के साथ परिहास करती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा, वरन तुम अपना मार्ग भूल कर यहाँ आ गए हो, या श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजकर तुम्हारे साथ मजाक किया है। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, उद्धव हे उद्धव जाओ हम तुम्हें जान गई हूँ। श्याम तुम्हें हो को न पठो, भगवान श्री कृष्ण तुम्हें नहीं पठे हैं, तुम हो बीच बुलाने, तुम भूल करके इस गोकुल में आ गए हो। व्रज नारिन सो जोग कहत हो, मैं अबला नारियों से तुम जोग की बात करते हो, तुम्हें ये बात कहते हो लाज नहीं आती। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, तुम बड़े हो तुम्हारे पास विवेक नहीं है। ऐसे भयो अयाने यानी अज्ञाने, ऐसे अज्ञान बनते हो। हम सो कहीं लाए हम सही के, हम सो कहीं लाए हम सही के। मश जिए गुण ले हूँ सयाने। हे उद्धव तुम अच्छे प्रकार मन में विचार कर लो कि हमसे ऐसा कह दिए हो तुम, कह दिए हो तुम, अब ब्रज में किसी अन्य से ऐसी बात मत करना। हमने तो सहन भी कर लिया है, कोई दूसरी गोपी सहन नहीं कर सकती। मस्ट करो पहचाने, कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने, कहाँ मैं अबला नारियाँ, कहाँ हम लोग अबला नारियाँ दिगंबर वस्त्र को कैसे धारण करेंगे। मस्ट करो पहचाने, हम तुम्हें पहचान गए हो। साँच कहो तुमको अपनी सो, मैं अपनी कसम दिलाकर से तुमसे पूछती हूँ। बूझती बात निदाने, तुम सच सच बताना। सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नेकों मुस्काने। जब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे सखा ने तुमको पठाया था, तो जब आपको पठाया था तो वह भगवान श्री कृष्ण आपको देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए थे। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समुझाए सौंदो। बूझत साँच न हासी, कहे जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी। कैसो वरन वेश है कैसो, कहीं रस में अभिलाषी। पावो गोपुनि कियो आपनो, जोरे करोगे घासी। सुनत मौन होए रहे बावरो, सूर सबय मति नासी। निर्गुण कौन देश को वासी। इस प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव को जब भेजते हैं तो उनसे गोपियाँ के मध्य वार्तालाप होती है, तो भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव जी उन्हें निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन तथा सगुण कृष्ण भक्ति का मंडन करने के लिए कहते हैं। अर्थात वह कहते हैं कि तुम भगवान श्री कृष्ण की पूजा मत करो और मेरे निर्गुण आराध्य जिनका कोई निराकार यानी जिनका कोई आकार नहीं है, उनकी तुम पूजा करो। तो गोपियाँ कहती हैं उसका उत्तर देते हुए,
उद्धव से कहती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी? ये जो तुम्हारा देवता निर्गुण है, जिसका ना कोई आकार, वो कौन देश का वासी है? कि हे उद्धव, तुम बताओ, यह बताओ कि तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है? हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हूँ, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ। मधुकर कहीं समुझाए सौं दे, बूझत साँच न हंसी। मैं तुमको ये पूछ रही हूँ और हंसी नहीं कर रही हूँ। इस निर्गुण ब्रह्म का कौन पिता है? जनक यानी कौन पिता है? कौन है जननी? जननी यानी माता कौन है? कौन नारी? इसकी नारी यानी पत्नी कौन है? कौन दासी? इसकी कौन दासी है? कैसो वरण भेष है कैसो? कैसो इसका वरण वेशभूषा कैसी हो? कि रस के अभिलाषी, ये किस रस की अभिलाषा करने वाला है? पावो गो पुन कियो आपनो, जो रे करोगे गाशी। गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना है। यदि सही बात बताने में जरा भी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। पाओगे पुण्य कियो आपने, अपने किए का फल जरूर पाओगे। जो रे करोगे घासी, जो हमसे छल कपट करोगे। सुनत मौन होए रहे बामरो, सूर सवय मति नासी। सूरदास जी कहते हैं कि यह सुनकर उद्धव जी बावरे के समान खड़े रह गए, ठगे से ठगे रह गए। को कहते हैं कि सूर सवय मति नासी, इस सभी गोपिकाओं की मति मारी गई है। 11वां और अंतिम पद है, संदेशो देव की सो कहियो, संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाय तिहारे सुत की, माया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, तो मोहि कहीं आयो। आवे प्रात होत मेरे लाड़ लड़ाईते, माखन रोटी भावे। तेल उबटनो रिता तो जल तई, देख भाज भजी जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। सूर पथिक सुनी मोह रैन दिन, बड़ो रहत उर संकोच। मेरो अलक लड़ौते मोह, मेरो अलक लड़ै तो मोहन, होई है करत संकोच। संदेशो देव की सो कहियो, संदेशो देव की सो कहियो। इस प्रसंग में माता यशोदा उद्धव जी से कहती हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण को, हमारे लल्ला को ये संदेशा जा कर के कह दो। और उनके मन में विभिन्न आकांक्षाएं और चिंताएं होने लगती है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। प्रस्तुत पद में देवकी को संदेश भेजते समय वह अपने मन की पीड़ा को व्यक्त कर रही हैं। इस पंक्ति का व्याख्या, प्रस्तुत पंक्ति का व्याख्या इस प्रकार है कि संदेशो देव की सो कहियो। माता यशोदा कहती हैं कि मेरी यह संदेशा, माता यशोदा उद्धव जी से कहती हैं कि मेरी ये जो संदेशा है वो जाकर देवकी जी से कह देना। हो तो धाय तिहारे सुत की, मैं तुम्हारे सुत की धाय यानी धाय माता जो पुत्र को पालने वाली होती है उसे धाय माता कहा जाता है। हो तो धाय तिहारे सुत की, मैं तुम्हारे पुत्र यानी श्री कृष्ण की धाय माता है। माया करत ही रही हो, मैं तो उसका पालन पोषण करने वाली धाय माता हूँ और उस पर मुझे माया करता रहा है, वह मुझे मैया कहता रहा है। हो तो धाय तिहारे सुत की, मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माता हूँ और वह मुझे मैया कहकर पुकारता रहता था। यद्यपि टेव तुम जानती उनकी, इसलिए मेरा उसके प्रति वात्सल्य भाव स्वाभाविक है। यद्यपि तुम उनकी, यद्यपि यानी यद्यप तुम उनकी दिनचर्या के बारे में जानती हो, तो मोहि कहीं आवे। फिर भी मेरा मन
तुमसे कुछ कहने के लिए उत्कंठित हो रहा है। प्रात होत मेरे लाड़ लड़ौते हो, प्रातः होने पर मेरे लाडले कन्हैया लाड़ लड़ौते वह माखन रोटी अच्छी तरह लगाती थी और वे उसे खाते थे। तेल उबटनों और तातो जल, तेल और उबटन और गर्म पानी को पसंद नहीं करते थे। इन सभी वस्तुओं को देखकर वे भाग जाते थे। भाजी यानी भाग जाते थे। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, जो जो खाना मांगता था सो सो मैं देती थी। और वे क्रम क्रम करके नहाते नहाते थे, अर्थात वे मांगते थे, जो जो कहते थे मुझे ये चीज़ ला कर दो, मुझे वह चीज़ ला कर दो, तब मैं नहाऊंगा। उसी प्रकार माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण को जो जो मांगते थे तो ला कर देती थी, वो चीज़ ला कर देती थी। और वे क्रम क्रम करके नहाते थे। सूर पथिक सुनी मोहि रैन दिन, बढ़्यो रहत उर संकोच, मेरो हरक लड़ौत मोहन, होई है करत संकोच, संदेशो देवकी सो कहियो। सूरदास जी कहते हैं कि पथिक यानी उद्योग माता यशोदा पथिक उद्धव से अपनी मनोदशा को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि मुझे तो दिन रात यही चिंता सताती रहती है कि मेरा लाडला श्री कृष्ण अभी तुमसे कुछ मांगने में संकोच करता होगा। मेरे अलग लड़ौते मोहन हुई हैं करत संकोच, तुमसे कुछ भी मांगते हुए संकोच करता होगा, क्योंकि वह तुम्हें अभी जानता नहीं है। संपूर्ण में वात्सल्य रस है। संपूर्ण भावार्थ में वात्सल रस कहा गया है, वात्सल रस है। वात्सल रस जानते हैं आप, वात्सल रस के सम्राट सूरदास जी को कहा जाता है। ये प्र, ये पद सूरसागर से अवतरित है। आप सूरसागर से लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।